नमस्कार, वीटीवी भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव तो हो चुके हैं, अब 4 चरणों का मतदान बाकी है। 10 मार्च को नतीजे भी आने हैं। अब तो तभी पता चलेगा सत्ता किसके हाथ में गई, कौन अब नई उम्मीदों के साथ जनता को संभालेगा और कब पार्टियों के लिए जीत सबसे जरूरी है। और इसके लिए सभी पार्टियों के नेता सर से एड़ी का जोर लगा रहे हैं। इसी के लिए सभी की सभाओं क्रम में हर नेता कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इसी के तहत एक जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस सभा में वे अखिलेश यादव पर ऐसे बरसे कि समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता हिल गए। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से भी अखिलेश यादव इतना कांपते थे कि मेरे आने से ही यूपी से भाग जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव को डर था कि मैं कहीं कुछ पूछ लूंगा तो वे क्या जवाब देंगे। पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा की गई टिप्पणी काफी बड़ी है और इससे सियासी पारा जरूर बढ़ जाने वाला है। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि करहल सीट सपा के हाथों से जाती दिख रही है। विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है। 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। साथियों, उन्नाव की इस धरती का जुड़ाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बाबू भगवती चरण वर्मा और श्रीमान रामविलास शर्मा जैसे साहित्य के महान मनीषियों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण, चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे,
वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। फिलहाल वीडी टीवी में इतना ही। आप बने रहिए वीडी टीवी भारत के साथ।